हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? राम राम सभी भाइयों को। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपका मजदूर यश ऑफिस के लिए तैयार होके निकल रहा है। बाय बाय। सो कैसे हो आप? आशा है अच्छे ही होंगे। तो स्कैम हुआ है एक मेरे साथ बहुत तगड़ा वाला, जिससे कि मैं पहले थोड़ा बहुत डिप्रेशन में था ही, बट अब कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में ना, कि अचानक से ये मेरे साथ क्या हो गया। लाइक हुआ ऐसा है कि अभी मैं मीशो पे एज अ नया न्यू सेलर ही हूँ। तो मेरे पास जो पैकेजिंग में मैं जो पॉलीथीन यूज़ कर रहा हूँ, सो वो मीशो की ब्रांडिंग पैकेजिंग नहीं है। लाइक ब्रांडिंग है मीशो की ही, बट जो बारकोड स्कैनर है वो बारकोड स्कैनर प्रॉपर उसका नहीं है मीशो का। तो इन केस हुआ ये कि आज मैं रिटर्न में चेक कर रहा था, तो 10 से 12 ही मेरे आई थिंक मैंने डिलीवर किए ही हैं प्रोडक्ट, जिसमें कि 1-2 तो मेरे रुक ही गए हैं और 3 तो मेरे रिटर्न आ गए, और जिसमें ये लिखा हुआ है कि फटा हुआ है पैकेज, डिफेक्टेड है मेरा प्रोडक्ट, और उसमें से कुछ सामान गायब है अंदर से। क्लेम करते टाइम पे ठीक है, अभी तो पहुँचे नहीं, बट क्लेम करते टाइम पे मेरा यही डाउट रहेगा कि भाई ये डाउट मेरा ये है कि अगर उस प्रोडक्ट में एक्चुअल में डैमेज हुआ तो वो रिफ़ंड तो आई थिंक मेरे को मुश्किल ही मिलेगा, बिकॉज मैं उनकी पॉलिसी पढ़ रहा था कि अपना पैकेजिंग होनी चाहिए, ब्रांडिंग मीशो की होनी चाहिए। तो जो कि मेरे पास नहीं है। हालांकि मेरे पास वीडियोस वगैरह हैं, ऐसा कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रूफ तो ये है कि पैकेजिंग करते टाइम पे मैंने ये लिया था, और उसके बाद अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है। आपको क्या लगता है कि यार क्या होगा? ऑर्डर्स आने भी बंद हो गए, पूरे ही रुक गए मेरे हिसाब से। आई थिंक एक तो वो जो मेरे 1-2 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं ब्रीच की वजह से, 2-3 ये जो मेरे रिटर्न आ रहे हैं, किसी ने कहा है कि सामान पूरा नहीं है, किसी ने कहा पैकेज फटा हुआ है, और वॉल्मो की तरफ से मेरा ये गया हुआ था, और एक शैडो फैक्ट्स की तरफ से। तो ऐसा क्यों करते हो भाई लोगों? अगर कोई डिलीवरी पार्टनर या कुरियर पार्टनर भेज रहा है, और मेरे को इस बात पे डाउट हो रहा है कि मैं पैकेजिंग इतनी ख़तरनाक तरीके से कर रहा हूँ, बबल्स रैप से लगा के इधर उधर करके प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करने के बाद भी अगर मेरा सामान गायब जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है मेरे लिए ही कि भाई ये हो क्या गया अचानक से ना। ठीक है यार, लॉस तो लॉस ही है। स्टार्टिंग के मंथ्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समझने में ही चला जाएगा कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, बट जो भी है थोड़ा बहुत तो गलत है। बुरा फील हुआ यार, अपने पॉकेट से कहीं पैसे लगा रहे हैं और उसके बाद अगर वो डैमेज, आई नो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मीशो अब उसका मेरे को रिटर्न रॉन्ग डिफेक्टेड का 1 भी रुपये नहीं देगा, बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग पैकेजिंग। सो ठीक है, क्या कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। क्लेम के लिए डालूँगा जब मेरे पास रिसीव होगा, मैं खुद ब्लॉग में दिखाऊंगा उसको, आपको भी, कि किस तरीके से फाड़ के दिया हुआ है, या कस्टमर्स का ही कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा कोई मेरे को पॉइंट है नहीं। ठीक है यार, मूड वैसे ही आजकल काफ़ी सही नहीं चल रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी अगर छोटे छोटे सेलर्स को इन सब चीज़ों का फेस करना पड़े, सो दे ओनली नो द रीज़न ऑफ और स्ट्रगलिंग मोड कैसा आपका चल रहा है, और हमें ही पता है कि हमारा स्ट्रगलिंग मोड किस तरीके से ये हम पीरियड को सर्व कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ट होता है यार कि ठीक है, एज अ ठीक है लॉस वगैरह हो, बट अगर इस तरीके से हो तो कहीं ना कहीं, हालांकि इतना भी अफसोस नहीं है, बट स्टार्टिंग का एक पॉकेट से एक छोटा सा अमाउंट एक इन्वेस्ट किया था कि चलो कुछ सोचते हैं, और फिर भी वो इन्वेस्टमेंट ठीक है। हालांकि खुशी थी कि रेगुलरली मेरे आ रहे हैं,
ऑर्डर्स अगर आते रहें तो एक दो रिटर्न में भी हो तो चलेगा यार, कोई इशू नहीं है, बट तरीके से रहेगा। ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, जो गए हैं वो ही रिटर्न में आ जाएंगे तो बचेगा क्या, इवन लॉस ही हो रहा है। जो प्रोडक्ट की मेरी कॉस्ट है वो भी नहीं निकलेगी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल को हर्ट हुआ है। सो यूट्यूब पे भी मैं डेली व्यूज़ यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ और व्यूज़ अभी तक कोई आ नहीं रहा है, तो एक ये भी कहीं ना कहीं सैडनेस का कारण है। ठीक है यार, होता है, गरीब आदमी है, क्या करें ना, गरीब लोगों के साथ इस तरीके से, गरीब आदमियों की हमेशा दबाया जाता है गरीब आदमी। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, और एक छोटा सा यही मेरा पॉइंट था कि यार ठीक है, स्ट्रगलिंग के टाइम पे बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं ना कि यार क्या कर रहे हो तुम, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। इवन अपने ही लोग, इवन अपने ही खास लोग, और इवन अपने दिल के पास वाले लोग भी हो सकते हैं। खैर, दिल के पास वाले लोग तो अक्सर छोड़ जाते हैं। वो जब इंसान एक मेहनत कर रहा हो तो मुझे लगता है कि उसको इस तरीके से किसी को भी ना डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए यार, कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है यार, कम से कम कुछ कर तो रहा है। फालतू बैठने से बढ़िया है कि वो कुछ कर रहा है, समझ रहे ना। अब आप इस चीज़ को समझो। अभी तो चलो ये है कि हम 23 और 24 की एज में मैं हूँ, और आई थिंक मेरे जैसे ही बहुत सारे होंगे भी। तो कहीं ना कहीं यार ये डिफेक्ट, डीमोटिवेट वाला जो सीन है ना, वो हर किसी की लाइफ का फेस होता है। हालांकि हमारी लाइफ में 20 साल की उम्र में जब मैं था तब था, अब तो खैर कोई इतना नहीं, बट फिर भी अगर कुछ एक्चुअल में नया करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मन एक आ ही जाता है कि यार क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, इस कर लेंगे यार। एक टाइम है, अभी हमारी उम्र क्या है, 23-24 साल के बाद भी अगर हम कुछ, कम से कम ये तो नहीं रहेगा लाइफ में कि भाई कुछ किया नहीं है। कर तो रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं। नहीं होगा, ना हो ना हो, तो वो तो एक अलग पॉइंट है, उसको एक अलग नज़रिए से देखना होता है। और होगा, नहीं होगा तो मेहनत तो कर ही रहे हैं, क्यों। तो लोगों से यही है कि खुद कुछ शायद नहीं कर सकते हो तो आई थिंक किसी को भी डिमोटिवेट भी नहीं करना, और देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से तो शायद आपके लिए ही है वर्ल्ड। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। छोटी छोटी बातों को मैं बहुत बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद यार सोच में बढ़ जाता हूँ, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। कभी तो दिन आए कि चलो ठीक है यार, कुछ तो एक अच्छा हम कर रहे हैं। बाय बाय, ठीक है।